बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, जिस तरह आईसीसी ने अपने टेस्ट क्रिकेटर और ओडीआई की बात की, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का भी अनाउंसमेंट की, इसमें पाकिस्तानी काफ़ी प्लेयर के नाम आए। इसमें ख़ास तौर पर जिक्र किया जाए तो वो बाबर आजम स्टैंड आउट किया। उन्होंने ओडीआई कैप्टन ऑफ द ईयर का भी अवार्ड जीता, उसके अलावा प्लेयर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड अपने नाम किया और वो टीम का मेंबर भी बने और टेस्ट टीम के अंदर भी उन्होंने अपना नाम शामिल करवाया, जो कि उनके लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए काफ़ी एक प्राउड मोमेंट है। इसके साथ बात करें तो आज का शो भी हमारा अगेन बहुत स्पेशल है। आज के जो गेस्ट हैं वो हमारे पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर भी हैं। लेफ़्ट आर्म स्पिनर की बात की जाए तो पाकिस्तान ने बहुत कम लेफ़्ट आर्म स्पिनर प्रोड्यूस किए। फास्ट बॉलिंग में तो हमारा अच्छा खासा नाम है, बट स्पिनर हमने कोई ख़ास ज़्यादा प्रोड्यूस किए नहीं। इकबाल कासिम से लेगेसी शुरू होती है और फिर 2-3 नाम ही हमारे सामने नज़र आते हैं। इनकी मज़ीद बात की जाए तो इनके कैरियर के अंदर 2 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की। ये अपने आप को स्पिनर समझते हैं, लेकिन मैं इनको हमेशा कहता हूँ कि आप पूरे ऑलराउंडर भी है। और मेरी खुशकिस्मती भी है कि मैंने इनके साथ वर्ल्ड कप की एक ट्रांसमिशन भी की और बड़ा ज़बरदस्त क्रिकेट पे ये निगाह भी रखते हैं। द वन एंड ओनली, द लेजेंड, द सुपरस्टार अब्दुर्रहमान। अस्सलाम वालेकुम रहमान भाई। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने ख़ास टाइम दिया। काफ़ी अरसे से आपसे बात करना चाह रहे थे, लेकिन आप वो पीसीबी के साथ मुंसलिक थे, हमें टाइम नहीं दे पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हमें मौका मिला। रहमान भाई, थोड़ा सा ओवरऑल सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा आपके अर्ली डेज़ को भी डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि आप हज़ारों लाखों क्रिकेटर्स के लिए आइकॉनिक पर्सनैलिटी भी होते हैं, फ़ैन भी आपको सुनना चाहते हैं। सियालकोट से आपकी पैदाइश, उधर से जर्नी स्टार्ट हुआ। थोड़ा सा अर्ली डेज़ के अगर बताना चाहें तो अपने फैंस को तो प्लीज़ शेयर करें। काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुका हूँ। अर्ली डेज़ तो क्रिकेटर्स के सारी उम्र उसके लिए है, क्योंकि वो उधर से ही बनता है। जैसे आप स्कूल में डे 1 जाते हैं, तो ऐसे ग्राउंड का भी एक डे 1 है, वो भी आप कभी नहीं भूलते। तो मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे दिन हैं कि जो ऐसे हैं कि मैं कभी भी भूल नहीं सकता। क्रिकेट के अलावा भी मेरे जो पेरेंट्स ने, मेरे वालिद ने मेरी क्रिकेट में हेल्प की हुई, आई डिस्कस बिफोर इज़ वेल, कि वो ऐसी चीज़ें हैं कि मैंने वो पाकिस्तान टीम में आके 6 साल बाद भी देखी। और मेरे वालिद साहब ने, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, दे नेवर प्ले क्रिकेट। उन्होंने कभी क्रिकेट नहीं खेली थी, लेकिन उनको नॉलेज इतना था कि बहुत ही ज़्यादा क्रिकेट को वो समझते थे। तो क्रिकेट के जो ओल्ड डेज़ हैं स्कूल से, जहाँ मैं पढ़ता था, पायलट स्कूल, उससे 500 मीटर की दूरी पे क्रिकेट स्टेडियम है। पायलट स्कूल था मेरा, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही स्टेडियम था। तो अक्सर स्कूल से भी चले जाया करते थे क्रिकेट खेलने। मैट्रिक का एक एग्ज़ाम भी मिस किया हुआ है मैंने। तो एक मैच था, कानले टूर्नामेंट होता था 96-7 में। अच्छा। 96 में तो मेरे मैट्रिक एग्ज़ाम भी थे, तो मुझे वो फाइनल खेलने में चला गया और मैंने अपने एग्ज़ाम मिस कर दिया। तो बाद में वो मैंने क्लियर किया, लेकिन वो ऐसी चीज़ थी कि मैं एग्ज़ाम छोड़े कि मेरा फाइनल बहुत ज़रूरी है। तो मैं जो अर्ली डेज़ में बात कर रहा हूँ, मेरे वालिद साहब ने ना हमारी छत पे एक चौक के साथ मुझे ना 3 लाइन्स लगा दी। तो क्या उन्होंने मुझे बताया कि आप लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, ये लेग स्टम्प, मिडल और ऑफ स्टम्प है, आपका मिडल ऑफ पड़ना चाहिए क्योंकि आपका टर्न होके बाहर निकलता है। हाँ। तो मैंने तब वो बड़ी चीज़ें की, उस पर वर्क भी किया। वो पत्थर रख देते थे छोटे छोटे ना, कंक्रीट, वो कहते थे इन पे तेरा बॉल हिट करना चाहिए। अच्छा। ये तेरी लाइन और लेंथ है। तो उस पर प्रैक्टिस की, जिससे सक्सेस भी मिली। पाकिस्तान अंडर 19 भी खेला। तो व्हेन आई केम फ्रॉम पाकिस्तान टीम 2006, माय फर्स्ट कैम्प, एंड जेफ लॉसन था पाकिस्तान टीम का नया कोच आया था। तो उसने कहा ये नई टेक्नोलॉजी में लेके आया हूँ ऑस्ट्रेलिया से। ये एक ब्लू लेन है, ये स्पिनर हो, फास्ट बॉलर हो, इसके अंदर बॉल करेगा, उसको हेल्प मिलेगी और यही जगह इससे बाहर बॉल नहीं करनी। बिल्कुल ठीक है। और मुझे उस मीटिंग में मैं लिटरली रोया भी था। अच्छा। कि ये मेरे वालिद साहब ने मुझे छत पे बताया। आज ये पाकिस्तान टीम का एक हेड कोच है और वो ये कह रहे न्यू टेक्नोलॉजी आई है। तो ये तो मैंने 8 साल पहले अपनी छत पे टेक्नोलॉजी देखी थी। वाह। तो जिन्होंने खेला भी नहीं, जिन्होंने कोर्स भी नहीं किए, तो ये अर्ली डेज थे मेरे कि जो जिंदगी में नहीं भूल सकते। पैड्स नहीं थे, नंगे पाँव क्रिकेट खेली हुई है। अपने घर से करीब ग्राउंड्स थी, कोई सामान नहीं होता था पास, क्योंकि तब उन दिनों में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, इतने हालात ऐसे नहीं थे कि हम ये चीज़ें बाय कर सके। तो क्रिकेट एक जुनून था। नंगे पाँव भी क्रिकेट बॉल खेली है, हर चीज़ की है। बसों के पीछे खवारी की है, बड़ी किराए नहीं होते थे। खेलने जाना है, ट्रायल्स के लिए जाना है, सियालकोट से गुजरांवाला 6 बजे सुबह बस का इंतज़ार करना है, कोई आएगी, उस पर लटक के गुजरांवाले जाना है। रात को फिर 10 बजे घर आना है,
बस पे लटक के। तो ये वो दिन है कि ये ज़िंदगी से कभी नहीं जा ना सकते। उसकी जो मेहनत थी, जो आपकी एफर्ट थी, अल्लाह ताला ने फिर उसका फल भी दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नुमाइंदगी करना मेरा ख्याल है ये वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग होती है। अच्छा रुमान भाई, फिर आपका डोमेस्टिक में ना 2-3 साल से काफ़ी चर्चा होना शुरू हो गया था कि ये लड़का जी डोमेस्टिक में लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और हमने जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान ने पहले कोई खास प्रोड्यूस किए नहीं थे। एक आपसे पहले हुसैन आए थे, मोहम्मद हुसैन जी, थोड़ा सा वो खेले, अल्लाह बख्शे फौत हो गए, तो अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत फरमाए। बट उसके बाद आपका नाम आया, फिर रज़ा हसन आए, जुल्फ़िकार बाबर आए, ये 2-3 लड़के इकट्ठे हमने देखा उस टाइम के अंदर। बट आपका थोड़ा सा चर्चा ज़्यादा इसलिए हो रहा था कि मैं हमेशा आपको ऑलराउंडर कहता हूँ कि आप बैटिंग भी साथ अच्छी कर लेते थे। तो जब पहली दफ़ा टीम में नाम आया तो वो क्या फीलिंग थी, और पूरी फैमिली के लिए क्या वो मोमेंट थी? हाँ ऑब्वियसली यार, 2001-2000 में ना 99-2000 में हम पाकिस्तान अंडर-19 खेल गए जी। तो वो बैच बहुत बड़ा था, वो सारा पाकिस्तान खेला। अभी भी उनमें से कुछ लड़के स्टिल प्लेइंग, मलिक भी वो बैच है। तो उसमें से जो हमें चीज़ मिली ना, क्यों लेट खेले, पाकिस्तान अंडर-19 से भी हबीब बैंक में चले गए। तो हबीब बैंक में काफ़ी सीनियर्स प्लेयर थे, उन्होंने हमें अर्ली ऑन चांस नहीं दिया। वो 2-3 साल मेरे, क्यों मैं पीछे चला गया, क्योंकि उन्होंने मुझे चांस नहीं दिया बैंक में क्रिकेट खेलने का। मुझे 2004 और 5 में क्रिकेट मिली, प्रॉपर 2 सीजन मिले। उन दोनों सीजन में मैंने पहले सीजन में 96 और सेकंड सीजन में 100 आउट किया। सो देन दे कॉल मी फॉर पाकिस्तान कैंप 2006। वो मैं आपको कहाँ भी इमेजिन कि जब मैं गेट खुला, अंदर गया और पाकिस्तान का कैंप, जो दिल की ख्वाहिश थी कि कितने सालों से कि मैंने इस जगह पे प्रैक्टिस करनी है, और जो मेरे दिल की ख्वाहिश थी ना कि मैं इतना लेट भी खेला हूँ, लेकिन जो पाकिस्तान टीम के करंट प्लेयर है ना, मैंने इनको बॉलिंग करानी है, जाके इनको बताना है जाके कि लेफ्ट आर्म स्पिनर भी एक रोल है। बिल्कुल सही है। अगर मुझे चांस नहीं, मुझे एक दफ़ा कैंप में कॉल कर ली ना, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आगे भी खेलूँगा। तो इंजी भाई कैप्टन थे 2006 में, मेरा डेब्यू उनकी कैप्टनसी में हुआ। तो जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने बड़ा मेरे साथ प्यार किया, चाहत की, मुझे चांस दिया टेस्ट क्रिकेट का भी, ओडीआई का भी। तो उसमें अल्लाह ने मुझसे परफॉर्म कराया। तो वो मेरी फैमिली के लिए, मेरे लिए, और जितने लोग मेरे पीछे काम कर रहे थे, पूरी ज़िंदगी का एक वो था, जिसमें मेरी वाइफ है, मेरे बहुत सारे लोग हैं, जिसमें मेरी वालदा, इतनी दुआएं हैं मेरी। सबसे ज़रूरी तो मेरे वालिद साहब की थी, जिन्होंने वो मैंने अर्ली डेज़ की एक बात बताना भूल गया। हमारे घर के करीब एक शॉप है, जूस कॉर्नर है। तो मेरे वालिद साहब उधर से अक्सर रात को कहते थे, तो उसको कह के जाते थे कि ये सितारा रंगपुरे में चमकेगा। अच्छा, याद रखियो ये तारा चमकना जे, तुसी इनू सारे पागल कह रहे हो ना, किट बैग लैके जा रहे आ रहे, एक दिन आना है, तुसी ਇਹਦੇ इस्तकबाल वास्ते खड़ा होना है। सो ऑनेस्टली 2011-12 जो अगेंस्ट इंग्लैंड सीरीज खेली थी जी, मेरे घर से तकरीबन 5 किलोमीटर से 6 किलोमीटर दूरी से बड़े लोगों ने इस्तकबाल किया था। वो तो खैर सीरीज भी बड़ी है, फूलों के साथ और इन चीज़ों के साथ। फिर मैंने उनको याद, अच्छा सीरीज से पहले अगर मैं बात करूं, आपकी खुशकिस्मती कहना चाहिए कि आप 2 वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान की तरफ से खेले, T20 भी खेले, और इवन 3 वर्ल्ड कप का मैं हिस्सा था। 2007 फर्स्ट वाला, फिर 2010 T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज, फिर 11 में 50 ओवर वर्ल्ड कप। तो वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? वाओ, ये वर्ल्ड कप यार एक ड्रीम होती है। T20 तो अब हर 1 साल 2 साल के बाद आता है, लेकिन 50 ओवर 4 साल के बाद आता है। हाँ। लेकिन वर्ल्ड कप क्रिकेट एक टोटली डिफरेंट होती है, एक डिफरेंट सिनेरियो होता है, और प्लेयर की खुशकिस्मती होती है कि अल्लाह उसको उस मौके पे ले जाता है। क्योंकि वर्ल्ड कप आपको पता है वर्ल्ड कप है, तो जो आपके पूरी जिंदगी आप कैरी करते हैं उसको कि यार मैंने ये भी खेला हुआ है, ये भी खेला हुआ है। हाँ। तो वर्ल्ड कप एक ड्रीम होती है प्लेयर की कि मैं ज़रूर खेलूँ। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने मुझे तीनों फॉर्मेट में क्रिकेट खिलाई, मुझे काउंटी क्रिकेट खिलाई, दुनिया में लीग क्रिकेट्स खिलाई। तो एक ये बड़ा मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि मैं पाकिस्तान से खेला पहले। अच्छा, उसमें एक कभी आपको आता है कि ऑल्दो कि आपने तीनों अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्मेट खेले, 7-8 साल पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, कभी लगता है आपको फील आती है कि शायद जो अब्दुल रहमान का पोटेंशियल था, मैं ज़्यादा खेल सकता था, मुझे लेट चांस मिला, और शायद अभी भी मेरी क्रिकेट बाकी थी, मुझे रिटायरमेंट जल्दी मुझे लेनी पड़ गई, कभी इस चीज़ का मलाल है? समटाइम होता भी है, क्योंकि 2019 में भी जब मैं आखिरी हबीब बैंक से सीज़न खेला तो मैं पाकिस्तान का बेस्ट बॉलर था जी। मेरे 50 के करीब आउट थे, 450 रन भी थे, तो मैं तब भी कम बैक कर सकता था। दे नेवर पिक मी अगेन। आई डोंट नो कि क्या रीज़न थी। टेस्ट क्रिकेट तो मैं अभी भी खेल सकता हूँ, लेकिन मैंने 38 साल में रिटायरमेंट दे दी थी कि टू अर्ली। पाकिस्तान में रिटायरमेंट तो देते कोई नहीं है, सही। तो मैंने 38 साल की कि जो अंदर चीज़ें थी ना, वो एज ए प्लेयर तंग करती थी।
वो जो लोग थे कि आप परफॉर्मेंस देने के लिए जब आप रस्सा क्रॉस करते हैं तो आपके मोस्ट सीनियर सो वट एवर इज द कोच या कोई भी मैनेजमेंट का हिस्सा हो तो वो आपको टीज करे। आप रो क्रॉस कर रहे हैं फ्रॉम माय कौन थे ऐसे कंट्री, अगर आप नाम लेना आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम, दे ऑल सीनियर्स, सो रिस्पेक्ट ऑलवेज। तो वो दिल में है, दिल में चले रहने किस दे। कैप्टन के साथ खेल के आपको लगा कि मेरा जो अब्दुल रहमान को सबसे बेहतर पहचाना और जिसने अच्छा यूटिलाइज किया, वो अगर आप शेयर करें। दो कप्तान है, दो बल्कि तीन है। टेस्ट क्रिकेट तो ज़्यादा मिसबा के अंडर खेला हूँ, तो उसने कोई इतना सच कुछ भी कह सकते हैं कि उसने कभी भी आके ये नहीं कहा, उसने कहा वो यार आप लोग बेस्ट हो यार, मुझे ये भी नहीं ज़रूरत कि मैं आपको आके ये कहूँ कि यहाँ बॉलिंग करनी है। जितना तेरा और सईद का एक्सपीरियंस है तो ये दोनों आप ऐसे हो कि जिधर मर्जी वाइट पिच हो, ग्रीन पिच हो, हाँ। तो मैं एक उनके अंडर और इंजी लाला अफरीदी, वो ओडीआई और T20 ये दोनों वर्ल्ड कप में शायद अफरीदी के अंडर खेला हूँ, तो उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया मुझे क्रिकेट में, तो उन्होंने बड़ा बैकअप भी किया है। समटाइम ऐसे भी हुआ है कि 2011 50 ओवर वर्ल्ड कप अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया मैंने किसी भी गेम में न प्रैक्टिस में नया बॉल नहीं किया हुआ था, इवन मैंने प्रैक्टिस में भी बॉल नहीं कराया। हाँ। तो स्टेट वे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया मेरा पहला वनडे भी था और वर्ल्ड कप भी था। तो शुएब भाई खेले, शुएब अख्तर खेल रहा था, अब्दुल रज़ाक खेल रहे थे, उमर गुल खेल रहा था, हफीज था और नॉर्मली हफीज ही नया बॉल करते थे। एग्जैक्टली लाला खुद थे। तो एकदम से उन्होंने ग्राउंड में मुझे ऐसे बॉल फेंक दिया, मैंने उसको चेक करके वापस दे दिया। तो मैंने कहा अच्छा है कह रहे अच्छा नहीं है बॉलिंग करा। मैंने कहा क्या कर रही है यार प्रैक्टिस में? उन्होंने कहा मुझे पता तू कर लेगा, मुझे पूरी उम्मीद है, तू आज ये 2 महीने में तूने नया गेंद नहीं किया, महीना नहीं हुआ, थ्रू आउट पीछे से नया गेंद ही करता आ रहा है, कौन सी मुश्किल है, मुझे पता तू कर लेगा और मुझे फील्डिंग बता दे। तो जब कैप्टन आप इतना भरोसा करता है, कॉन्फिडेंस देता है कि मैं कर सकता हूँ, तो फिर आपका दिल बहुत बड़ा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसलिए आपके कैरियर की जब भी बात की जाती है तो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस जो आपकी या सईद अजमल से भी जब बात होती है तो वो इंग्लैंड की सीरीज है। और जिस तरह की वो सीरीज थी, वो नंबर 1 रैंकेड साइड थी और हमने जो टेस्ट सीरीज यूएई के अंदर जीती, और क्या खूबसूरत, कभी आप 5-6 आउट कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, तो उसमें तो मेरा ख्याल है जितना उसको हमेशा याद करें वो कम है। इसका जवाब में अभी एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पे मजीद डिस्कशन करते हैं। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद वंस अगेन, वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम रहमान साहब से बात कर रहे थे इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान जो सीरीज पे परफॉर्मेंस थी। रहमान भाई, वो एक ऐसी परफॉर्मेंस थी जिस तरह ब्रेक से पहले मैंने आपसे पूछा कि पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट एक दफ़ा रिवाइव होगी, जिस तरह हमें लिफ्ट किया और वो कंटिन्यूटी कैसी बनी कि फिर हम टेस्ट में नंबर 1 भी बने। तो उसकी अगर आप यादें शेयर करना चाहें, क्योंकि जिस क्रिकेटर से भी उस टाइम में जो पार्ट था, इवन लास्ट मंथ हमने शो किया मोहसिन हसन खान का, उन्होंने कहा कि मैं अपने प्लेइंग डेज से ज़्यादा उस सीरीज़ को याद करता हूँ एज ए कोच कि वो क्या खूबसूरत सीरीज थी। वो आप उसका बताना चाहें। हाँ यार, वो ऐसी चीज़ थी कि मेरा पहला एक्सपीरियंस था, टेस्ट मैच तो खेले हुए थे लेकिन अगेंस्ट इंग्लैंड जी मैंने कोई टेस्ट मैच नहीं खेला हुआ था। सईद का शायद एक्सपीरियंस था इंग्लैंड में, तो मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस नहीं था। और मैंने जब उनकी एवरेजेस देखी ना जब नंबर 1 थे, हाँ, टीम तो नंबर 1 थी, लेकिन उनके जो पहले 8 बैट्समैन थे ना, उनकी जो अगेंस्ट स्पिन एवरेजेस थी वो किसी की 45 प्लस थी, किसी की 50 प्लस एवरेज थी। मैंने कहा यार कौन कह रहा है इनको खेलना नहीं आ रहा, स्पिनर नहीं खेलने आते, इनकी तो एवरेजेस ही बड़ी हाई है, 50 एवरेज अगर अगेंस्ट स्पिनर है तो मीन्स के ये तो बहुत अच्छा प्लेयर है। तो फिर चले कोई डिस्कशन हुई है वो हुई, तो लेकिन जब बॉलिंग स्टार्ट की ना यार, वो क्या कुदरत थी। आप कह सकते हैं कि जो अल्लाह ने हाथों में जादू डाल दिया। जब अल्लाह इज्जत देने आता है, इज्जत से नवाजता है, तो फिर ऐसी चीजें जरूर होती हैं। तो कुछ ऐसी डिलीवरीज थी, कुछ ऐसी बॉलिंग थी कि वो जिंदगी से कभी नहीं जा सकती। ऐसे ही वो ऐसा टर्न आना पिच से, ऐसी चीजें आना, वो नहीं भूल सकते। और 3 दिन में नंबर 1 टीम, 3 दिन में ऐसे पहली बार वो नंबर 1 टीम थी। सेकंड, जितने भी 8 टॉप बैट्समैन थे वो आईसीसी की रैंकिंग में भी टॉप पे थे, ऐसे ही अगेंस्ट स्पिन भी एवरेजेस अच्छी थी, और उनको 3 दिन में टेस्ट मैच हरा देना, वो ये एक अल्लाह का करिश्मा ही हो सकता है कि जो अल्लाह ने हमें इज्जत से नवाजा। लेकिन परफॉर्मेंस वाइज वो एक ऐसी टीम गेम थी, ये आप अकेले नहीं कर सकते। ठीक बात अगर मैं आउट करता हूं तो उसमें पूरी टीम का होता है, किसी ने कैच पकड़ा होता है, किसी ने अच्छी फील्डिंग की होती है। जो सिली मेडॉन में डॉप पे पूरा दिन हमारे लिए और विकेट कीपर उठक बैठक करते हैं, तो बहुत मेहनत होती है। एक हमने बॉलिंग में ये भी देखना है, इनको भी बचाना है, बैट बॉल ऐसा नहीं करना
कि हमारे हाँ, जो hit हो टीममेट जाए। को, क्योंकि वेरी क्लोज टू द बैट्समैन, तो आप उसको कोई भी इतना लूपी नहीं करा ऐसे ही सकते है। कि वो बेचारा शहीद ही ना हो जाए। सही है। और वो सीरीज ऐसी है कि आप इसको कभी भी नहीं भूल सकते, ना मैं, ना वो मेरी टीम, ना वो मैनेजमेंट, ना पाकिस्तान, क्योंकि बिल्कुल आप ऐसे ही। नेवर एवर कि इतनी बड़ी टीम को आप क्लीन स्वैप कर दो और बहुत और खूबसूरत 3-3 दिन किस्म में। की मेमोरी, जी 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 बिल्कुल। और तीनों मैचेस के अंदर जिस तरह का हमने किया, सेकंड टेस्ट जो स्पेशली 141 दे वांट इन 1.5 डे जी, था जी, जी। उनके लिए, और पूरी टीम हो और आपको पता हो पिच पे सारा कुछ सिंपल है, ये तो कोई रन ही नहीं है। और 70 ओवर पे आपने पूरी टीम आउट कर दी। एग्जैक्टली 70 ओवर, ये अल्लाह ने ऐसी इज्जत दी, 25 रन दे के मैंने 6 के 6 आउट किए थे आप, 7 ओवर सात कराए, ओवर, 25 रन दे के 6 6 आउट आउट करना, किए। तो ये अल्लाह की बड़ी बड़ी नवाजिश और है ये कि मैंने जो जिस तरह पहले नवाज- कहा कि वो एक ऐसी चीज़ थी जिसने हमारी टेस्ट क्रिकेट को दोबारा खड़ा Exactly, किया, हाँ। और हम फिर नंबर 1 भी बने। रमान भाई, दूसरा आप कोचिंग की तरफ भी आ जाते हैं। आप उन प्लेयर्स में से हैं जिन्होंने फिर रिटायरमेंट के बाद अपने आप को रिलैक्स नहीं किया, फिर आप कोचिंग की साइड पे, अभी आप अपनी ज़रा कोचिंग का भी शेयर करें, प्रॉब्ली लेवल 3 की तरफ जा रहे हैं अब आप। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने लेवल 1 2 3 ये तीनों कोर्स कर लिए ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी पीसीबी ने तकरीबन 2 महीने हुए हैं या 1.5 महीना, दिसंबर नवंबर में जी 15 से लेके 23 नवंबर तक आईसीसी ने ऑर्गेनाइज किया हुआ था सारा। आईसीसी के 3-4 लोग आए हुए थे, उन्होंने हमारे साथ काम किया, हमें लेवल है। 3 कराया है। तो लेवल 3 के बाद एक लेवल 4 बचता है क्रिकेट के, उसके बाद लेवल ही नहीं। हाँ, उसके बाद लास्ट से तो एक अच्छी चीज़ थी, मैंने कहा क्रिकेट का एक अपना एक्सपीरियंस है, कोचिंग का एक अपना एक्सपीरियंस है, इसके भी लेवल्स हैं, तो इसके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। अगर आप काम करें तो आपको हर जी, चीज़ ऑब्वियसली का आप आइडिया होना किसी चाहिए। भी आप पोस्ट के लिए जब काम करते हैं तो उसके सारे क्रेडेंशियल्स आपके पास होने चाहिए। एग्जैक्टली जैसे कल मैंने शो यासर अरफात साहब के साथ किया, तो वो भी एक बड़ी प्राउड मोमेंट थी कि पहले पाकिस्तानी जिन्होंने लेवल 4 किया। एग्जैक्टली तो बिल्कुल। ये बड़ी खुशाइन चीज़ है कि आप इसी तो अब अपने आप को आप फ्यूचर में क्या देख रहे हैं, कि आप कोचिंग में लाना चाह रहे हैं, या अभी एक और आपके पास असाइनमेंट थी एज ए अंडर 19 का जो चीफ सेलेक्टर भी थे आप, चीफ सेलेक्टर नहीं थे, चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम था, और आप बाकी उनके, हाँ जी, उनके साथ काम कर रहे थे, बट मेनली अंडर 19 को प्रॉब्लम देख रहे पाकिस्तान थे। अंडर 19 था और सेंटर पंजाब मेरे अभी एक तो वो भी जब नया दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन को 2014 को रिस्टोर किया गया, तो वो सारी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स थी वो कैंसिल हो गई हैं, उससे वाले से भी शेयर करना चाहें। और आप ज़्यादा किस में यकीन है, सिलेक्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं या कोचिंग आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है? दोनों चीज़ें, लेकिन बेसिकली आई वांट, मेरी जो अपनी है कि मैं अपना एक्सपीरियंस कोचिंग में पाकिस्तान के जो मुझे फील होता है, 2014 to 15 मैं तब से रिटायर हो चुका हूँ। 2000 इंटरनेशनल क्रिकेट में 18 में रिटायर हुआ, जी लेकिन पाकिस्तान टीम से जब आखिरी वनडे टेस्ट मैच खेला वो 2015 या 16 है, जी वो ये 2023 है। आप इतनी दुख की बात होती है कि 5 और 3 7-8 साल में आपके पास स्पिनर्स नहीं तैयार हो। बिल्कुल ऐसे ही। स्पिनर्स बहुत हैं, क्वांटिटी बहुत है, लेकिन क्वालिटी नहीं। हमारे पास एक भी ऐसा स्पिनर नहीं है जो आपको टर्नर मिले, जो आपको टर्न करके दिखाए। एक्शन बहुत है, साइड डाउन बहुत है, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं कि मैं ये भी खेल भी रहे हैं, ऐसे ही है। लेकिन आपको लंबी रेस का घोड़ा कोई भी नहीं मिल रहा। आपको जो मिल रहा है आप उसको यूटिलाइज कर लेते हैं कि फटाफट इसको 2 महीने या 1 लीग खिलवा लें, हाँ। 1-2 मैच खिलवा लें, हमें मिल जाए, हम इसका फ़ायदा इस चीज़ से उठा लें। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो नुकसानदेह चीज़ होती है कि जो आप तैयारी 8 साल, अगर आप 15 साल का बच्चा भी तैयार करना शुरू करें, 14 साल का भी, विद इन 2-3 ईयर्स वी रेडी फॉर, वो आपको आगे मिल जाएगा। आप और सईद के बाद फिर यासर शाह आए उन्होंने 4-5 लेकिन वो साल हमारे साथ डोमेस्टिक पहले ही खेल रहा था। मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि टीम को जिन्होंने सर्व Exactly. किया। अच्छा, जैसे ही यासर शाह गए तो फिर हमने देखा 2 साल नुमान अली और साजिद खान को चांस दिया गया। अब साजिद खान को 2 साल परफॉर्मेंस के बाद बाहर कर दिया जाता है कि उसके एक्शन ठीक नहीं है। नुमान की बात करें तो पहले अच्छी परफॉर्मेंस थी, अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद बाहर बिठाते हैं, दोबारा डालते हैं तो वो आउट नहीं कर पाते। तो आप कैसे इन दोनों स्पिनर को देखते हैं? यार जब परफॉर्मेंस हो रही हो तो गिव देम चांस कि जितना आप उनको फॉर्म लगी हुई है, यूटिलाइज करें जितना आप उनको यूटिलाइज कर सके। तो जब आप किसी प्लेयर्स को बिठा देते हैं एक 3 सीरीज या 2 सीरीज और उसके बाद उसको कहें कि आके सेम दोबारा वो रिपीट करे, लेस चांस है, उसको टाइम लगता है। 1 टेस्ट मैच, 2 टेस्ट मैच या 2-3 इनिंग्स लगती हैं उसको, क्योंकि वो अंदर से शेकी भी हो चुका है। तो मैं पहले परफॉर्मेंसेस करके भी बाहर आया हूँ, सेम एज इट इज विद मी एज वेल दैट टाइम, कि मैंने 6 आउट किए, नहीं सॉरी 8 आउट किए एक टेस्ट मैच में, बैटिंग में 50 भी किया, एंड मैनेजर कम टू मी एंड सेड यार यू नॉट प्लेइंग टेस्ट नेक्स्ट गेम।
तो उस पे आपकी क्या फीलिंग होगी। और अगर आपको फिर 2 टेस्ट मैच के बाद 1 टेस्ट मैच मिलता है, आप वैसा परफॉर्म नहीं कर सकते। बिल्कुल वो तो ऐसे ही। अल्लाह ने आपको जब भी इज्जत देनी है, वो तो कहीं भी मैजिक मिरेकल हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन बीइंग ए प्लेयर, बीइंग ए स्पोर्ट्समैन या प्रोफेशनल, आपने उसकी फॉर्म को यूटिलाइज करनी है। जब बैट्समैन है या बॉलर है, लगी है तो उसको खिलाते जाएं आप। बिल्कुल। लेकिन मेरा एक और भी इधर सवाल मैं पहले भी कर चुका हूँ कि पहले भी बात ये करता हूँ कि जब हमारे पास यासिर शाह था, उसके बाद फिर हमने नुमान को खिलाया, साजिद को खिलाया। ठीक है, आपने डोमेस्टिक के लिए सीनियर प्लेयर को चांस दिया, दैट्स रियली गुड, लेकिन वेयर इज द यंगस्टर? ये फिर सीनियर हैं। हाँ, बड़े सालों से ये टीम एग्जैक्टली तकरीबन पिछले 15 से 20 साल से ये पाकिस्तान डोमेस्टिक को सर्व कर रहे हैं। सो वो उनको चांस मिला, इट्स रियली गुड, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान फर्स्ट क्लास को इतना सर्व किया हुआ है और इतनी परफॉर्मेंसेज हैं, उन सीनियर्स प्लेयर को आपने खिलाया। बट द सेकंड थिंग इज वेयर इज योर यूथ, वेयर इज द यंगस्टर विच इनके बाद जो आप कहें कि ये टेस्ट क्रिकेट खेलेगा, ये बंदा लेग स्पिनर है, ये बंदा लेफ्ट आर्म आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है? अभी टैलेंट नहीं है स्पिन डिपार्टमेंट के अंदर? टैलेंट बहुत है, लेकिन जो उनके साथ काम कर रहे हैं, जो उनकी तैयारी करा रहे हैं, आज मुझे नहीं लगता कि उनको किस तरीके से वो तैयार किए जा रहे हैं। क्योंकि जितने भी PSL में, अभी PGL में भी बहुत सारे स्पिनर्स देखे, PSL में भी आप देख ले, PSL से आपने कितने स्पिनर खिलाए। हमारी एक पूरी 8-7 साल से PSL चल रही है, इस PSL से हमने कितने स्पिनर पाकिस्तान को दिए, एक बात। दूसरी बात, हमने जितने भी कैंप्स लगाए, जितनी भी ये चीजें लगाई, 8 साल से इवन आप काम तो कर ही रहे हैं ना। सही। तो उस 8 सालों में आपने कौन से बच्चे हैं कि जो आप कह दें कि ये स्टेट वे पाकिस्तान को अवेलेबल है? ठीक, नो वन। कोई ऐसा स्पिनर जो टर्नर आपने खिलाने को, तो आप कई हैं, ऑप्शंस आपके पास बहुत हैं, लेकिन मेरी ये बात है कि लंबी रेस का घोड़ा कौन है? मैं इसी तरफ आने लगा था कि अभी तो आप बोर्ड का पार्ट भी रिसेंटली रहे, आपने काम भी किया, अंडर 19 के लेवल पे भी देखा, बट ऑब्वियसली आपने ओवरऑल सारा स्ट्रक्चर देखा होगा। आप ये बताइए कि क्या ये जो एक क्राइटेरिया अनफॉर्चुनेटली हमारा T10 का, जैसा भी अब तो वो भी आ गया, PSL होना चाहिए, जैसे रमीज राजा साहब का विजन था, उन्होंने PGL भी कराया, या जो लंबी रेस का घोड़ा आप कह रहे हैं कि ये लंबे फॉर्मेट के जो बच्चे हैं, जो खेलेगा वो लंबी दौड़ में जाएगा और वो फिर लंबा सर्व कर सकता है, तो आप किसको सपोर्ट करते हैं? मैं वाइट बॉल ज़रूर खेलें क्योंकि डिमांड है अभी आपकी, लेकिन जो आपके जितने यंगस्टर हैं ना, इनको रेड बॉल की आदत डालें। क्योंकि जब ये 4 ओवर 3 ओवर कैंप में जाके करते हैं, तो इनको कहते हैं ना 6-8 ओवर कर लो, वो कहते हैं बस मुझसे नहीं हो रहे। और अगर स्पिनर कह रहा है मेरे से नहीं हो रहे, तो एग्जैक्टली वो कहता मुझे आदत ही 2 ओवर 3 ओवर नेट में किए, अब मुझे मैच में भी 4 ही करने, आप मुझसे 10 ओवर क्यों करा रहे हैं? 90 ओवर्स फील्डिंग है, 4 डे गेम है। अगर 2 दिन आपकी पिद्दी लग जाए क्रिकेट लैंग्वेज में, 90 ऐसे ही 180 ओवर्स आपने 2 दिन फील्डिंग की है, ऐसे ही है। तो ये जो 180 ओवर है, जो T20 का प्लेयर है वो कभी फील्डिंग नहीं करेगा, उसका दिल ही नहीं लगना, क्योंकि उसको आपने स्टेट वे लोड डाल दिया उस पे। आपने 2 साल उसको व्हाइट बॉल खिलाया, अब उसको कह रहे हैं रेड बॉल खेलो। तो रेड बॉल की तैयारी उसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि रेड बॉल ही खूबसूरती है क्रिकेट की। देखिए, मेरा मानना यह है कि रहमान भाई, उसमें मेरा मानना ये कि जो टेस्ट क्रिकेटर होता है वो ODI और T20 खेल सकता है, बट T20 जो प्लेयर है वो ODI या टेस्ट खेलना उसके लिए इम्पॉसिबल है ना, क्योंकि आपने 4 डे क्रिकेट, ये टेस्ट क्रिकेट में लंबे ओवर की जी, तो 4 ओवर तो आप यूं कर लेंगे, क्योंकि आपका स्टेमिना भी बिल्ड है, आपका फिटनेस लेवल भी हाई है, क्योंकि जो 40 ओवर एक दिन में कर सकता है या 30 ओवर, तो उसके लिए 4 ओवर तो कोई मुश्किल नहीं ना लगते। पर जिसने 4 ओवर के बाद 30 ओवर करने हैं, उसके लिए बहुत मुश्किल है, वो फिर उसका दिल नहीं लगेगा। उसको पता है 4 ओवर में मुझे पैसे भी इतने मिल रहे, ऐसे ही 5 दिन में मुझे पैसे भी कम मिल रहे, और मेरी क्रिकेट भी जा रही है हाथ से, तो वो इसलिए फिर वो उस तरफ से हटके वाइट बॉल की जरा लीग्स इतनी है, हर बच्चा चाहता है मैं लीग्स खेलूं, सीनियर भी यही चाहता है मैं लीग्स क्रिकेट खेलूं। और हमारे कितनी मिसालें हैं पाकिस्तान में कि जिन्होंने 26-28 साल में रेड बॉल से रिटायरमेंट ले ली है, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, बिकॉज ऑफ लीग क्रिकेट। तो पहले, जब इनसे पहले, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत पहले की बात है, मैं 2015 से पहले भी चला जाऊं या 18 से पहले भी चला जाऊं, तो जितने भी फास्ट बॉलर हैं वो 35-38 साल तक भी फाइट कर रहे हैं, ऐसे ही, बिल्कुल मुझे चांस मिले, मैं खेलूं पाकिस्तान, चाहे रेड खेलूं चाहे व्हाइट बॉल खेलूं, लेकिन मुझे चांस मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन अब जिसको चांस मिल रहा कहता है व्हाइट बॉल खिलाओ, रेड ना खिलाओ, क्योंकि रेड में असल में हमने अनफॉर्चुनेटली बच्चों को डाल ही उसी ट्रैक पे दिया, जो कि बड़ा गलत है, और उसका रिजल्ट भी हमारे सामने ऐसा ही है कि हम टेस्ट मैचों में सफर कर रहे हैं।
और हमने वो उसकी प्राइम एग्जांपल इंग्लैंड की सीरीज और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट देखी है। एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ आपसे मैं जानना चाहूँगा, थोड़ी सी करंट क्रिकेट के हवाले से बात कर लेते हैं, आपकी काफ़ी गहरी नज़र भी इस पे है। हम देख रहे हैं कि हम बिट्स एंड पीसीज में परफॉर्मेंस तो अच्छी दे रहे हैं, बट ओवरऑल हम अच्छे रिजल्ट नहीं ले पा रहे, कोई इवेंट नहीं जीत पा रहे, टेस्ट में तो बहुत डिक्लाइन की तरफ हम चले गए। क्या आपको ओवरऑल रीज़न लगती है कहीं ना कहीं ओवरऑल अप्रोच का मसला है, या जो कैप्टनसी के अंदर हमें कहीं ना कहीं बाबर एक शेल में चले जाते हैं वो मसला है, या कोचिंग उस तरह के प्रोफेशनल नहीं थे वो मसला है, या ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है हमारा वो वीक होता जा रहा है? कैसे देखते हैं? एवरीथिंग इज गोइंग ऑन द राइट वे, लेकिन जब आप ग्राउंड में चले जाते हैं ना तो मैनेजमेंट बाहर है, टू बी ऑनेस्ट। तो ये हम लोग बाहर बैठ के क्रिएट करते हैं कि मैनेजमेंट ने ये कर दिया, मैनेजमेंट में वो कर दिया, लेकिन द थिंक इज प्लेयर परफॉर्मेंसेस ज़रूरी है, वही मैनेजमेंट की स्पोर्ट है। सेम लाइक वही डिस्कस हियर, हम अगर इधर डिस्कस ही स्पोर्ट्स को छोड़ के किसी और चीज़ पर डिस्कस कर लेंगे तो वो शो ऑपोजिट हो गया। हाँ बिल्कुल ठीक, वो हमारा मकसद ही खत्म हो गया। जी। तो जब ग्राउंड में आप चले गए, रस्सा क्रॉस कर लिया, तो मेरा एक ही एम है, माई परफॉर्मेंसेस। तो ये स्पोर्ट्समैन की ड्यूटी है, ये क्रिकेटर प्रोफेशनल की ड्यूटी है कि जब वो सिलेक्ट हो, पिक हो, फिर उसने अपना 100% देना है। मैनेजमेंट खुद उसको संभाल लेती है, मैनेजमेंट अंदर परफॉर्म नहीं करती, वो आपसे छोटी छोटी चीज़ों का काम करती है। जब आप पाकिस्तान लेवल पे खेल रहे होते हैं वहाँ आपको वो कोचिंग नहीं होती, कोचिंग अंडर 13 से अंडर 19 तक, ये आपका टाइम इस है। लेवल पे तो आके मैनेजमेंट ही है सारी, एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। जब आप 19-20 से ऊपर होते हैं ना, या फर्स्ट क्लास प्लेयर बन जाते हैं, फिर तो आपने खुद पे इतना काम करना होता है कि आपको पता है वीकनेसेस क्या है, कैसे है। तो जब ऐसी चीजें होती हैं, आपने बाबर की भी बात की, बाबर अच्छा, बाबर का मैं थोड़ा सा और अगर क्वेश्चन में ऐड करता हूँ, तो जिस तरह मैंने इंट्रो में बोला कि माशाल्लाह ओडीआई का प्लेयर ऑफ द ईयर भी करार हो गए, ओडीआई की टीम के कैप्टन भी डिक्लेयर हो गया आईसीसी की तरफ से, टेस्ट टीम का भी मेंबर है माशाल्लाह एज ए प्लेयर। तो उसकी परफॉर्मेंस की जितनी तारीफ की जाए और हमारे लिए जितना बड़ा प्राउड है, वो कहना गलत ना होगा, शायद हिस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट बैटर फॉर पाकिस्तान ही हैज़ बिकम। बट कैप्टनसी के अंदर अभी भी क्वेश्चन मार्क उठता है कहीं ना कहीं, और इवन मुझे याद है हम भी जब ट्रांसमिशन करते थे हम कहते थे कि बाबर अग्रेसिवनेस लेके आएगा तो ये कंप्लीट पैकेज बन जाएगा, बट इस बात को भी 1.5-2 साल हो गया, हम देख रहे हैं कि वो चीज़ नहीं आ रही। पिछला वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल हम हार गए, इस वर्ल्ड कप में फाइनल हम हार गए, टेस्ट के अंदर भी जिस तरह इंग्लैंड ने हमें पकड़ के मारा, वो यही था कि उसको पता था कि इन पे अटैक करेंगे तो ये नहीं उठ पाएंगे, काउंटर नहीं हुआ। तो ऑब्वियसली जब कैप्टन अग्रेसिवनेस शो करता है तो पूरी टीम उसको फॉलो करती है, लीड फ्रॉम द फ्रंट करना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है बाबर एज ए कैप्टन कमोडिटी कैसा चल रहा है? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यार ये बहुत अच्छी चीज़ जा रही है। अगर मेरी सोच हो या मेरे हाथ में हो तो मैं इन चीज़ों को चेंज ना करूं। ठीक है। पिछले 3-4 साल से एक बंदा काम कर रहा है आपकी टीम के ऊपर, आपकी सारी चीज़ों के ऊपर। मिस्टेक्स हर इंसान से होती हैं, ठीक है, अप एंड डाउन्स क्रिकेट में भी आते हैं, ही इज़ यंग इज़ वेल, आपने अपनी बैटिंग का भी करना है, लेकिन जब आपकी टीम परफॉर्मेंसेस खराब होती है ना तो वो सारी कैप्टन पे या मैनेजमेंट पे गिरती जी है। ऐसे ही। अब 6 आउट हो जाएं तो अकेला कप्तान लगा रहे, एंड ऑफ डे भी वही लगा रहे, तो फिर आप कहें कि कप्तानी सही नहीं हो रही। आपकी टीम प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस अच्छी होंगी तो कैप्टनसी वेरी इजी। तो जब आपके प्लेयर्स ही 5-5 या 4-4 प्लेयर्स इकट्ठे फ्लॉप होंगे तो आप किस तरह रिजल्ट दे सकते हैं? एक बंदा बैटिंग कितनी भी कर सकता है, लंबी बैटिंग है, कितनी लंबी बॉलिंग करा सकता है, आखिर उसने थकना भी है जी। आखिर उसका एनर्जी लेवल डाउन भी आएगा। तो उसके जब 7 टीममेट्स होते हैं ना, फिर उसको बूस्ट करते, उस एनर्जी को बूस्ट करते, उस कैप्टनसी को बूस्ट करते। तो जब ये चीज़ें डिवाइड होना शुरू हो जाती है ना, थ्रू बातों के, थ्रू मैसेजेस के, तो फिर आपकी टीम भी डिवाइड होना शुरू हो जाती है। True. हम खुद बातें डालते कि तू कप्तान अच्छा है, तू सही है, उन्होंने रहन दे, उन्होंने ना फॉलो कर, कोई ये बात कर रहा होता है। तो जब आपके अराउंड ये बातें तो जिस तरह आम चले मीडिया तो चले करता ही है, मीडिया की रिक्वायरमेंट कह लें, नहीं, वो जो भी तो है ही है, वो हमने तो होनी है। बोर्ड के अंदर से भी जिस तरह एक मैं दूसरा क्वेश्चन मेरा था कि दोनों बोर्ड को आपने बड़ा हर इवन दो के लास्ट 2 डेकेड से आप देख रहे हैं, लास्ट बोर्ड के साथ तो आप काम भी कर रहे थे, अब नया रजीम आ चुकी है। एक तो इन दोनों का रमीज राजा साहब का और सेठी साहब का कंपैरिजन में अगर आप कुछ कहना चाहें कि दोनों में से किसका मेथड ऑफ वर्किंग आपको पसंद है और जो आपको लग रहा है किसका आइडिया ज़्यादा बेहतर है, तो वो भी ज़रूर बताइए। आइडिया सबके ही अच्छे होते हैं यार। आप मेरा इसमें तो कोई वो नहीं है कि हर बंदा कोशिश करता है कि हर चीज़ को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए जिसमें पाकिस्तान की बेहतरी हो। तो दोनों अपनी जगह अपनी अपनी चीज़ें कर रहे थे। वो अपनी जगह थे, अंडर 19, अंडर 13, अंडर 16, वो सारी चीज़ों को ग्रास रूट लेवल पे क्लब क्रिकेट वो चीज़ें हो रही थी। अब ये एसोसिएशन है, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है।
एसोसिएशन से टीमें बढ़ती हैं, आपके डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे। द मेन थिंग इज़, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन डिपार्टमेंट क्रिकेट पहले भी होनी चाहिए थी। हाँ। क्योंकि 1300 बंदा नौकरी से चला गया था। हाँ, ये बहुत बड़ा एक कलमी है एग्जैक्टली। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट क्रिकेट पाकिस्तान को प्लेयर देता है। जब आप वो पूरा साल क्रिकेट खिलाते हैं, वो परफॉर्मेंसेज भी फर्स्ट क्लास की, जी। जो हम टीम बना एसोसिएशन से फिर भी वो परफॉर्मेंसेज नहीं आनी जो आपके डिपार्टमेंट से आनी। देखिए ना, उसमें दो चीज़ें हैं अरमान भाई। एक तो ये कि 1200-1300 लड़के की बात करते हैं, जैसे जिसमें से 700-800 लड़का तो जॉबलेस हो गया, फिर प्लस उसमें एक इंडिविजुअल अपने पूरे घर को भी लुक आफ्टर कर रहा होता है। अब वो अगर 1000-1200 लड़का है, उसमें से 11 लड़कों ने खेलना है ना पाकिस्तान की, बाकियों को तो किसी ने लुक आफ्टर करना है। हमारी वेलफेयर स्टेट तो है नहीं। बिल्कुल ऐसा ही। अब उसमें ये है, यहाँ तो मेरा ख्याल है किसी लेवल पे इसकी एक कानून साजी लेजिस्लेशन हो जानी चाहिए कि यहाँ तो दोनों को बना लिया जाता, डिपार्टमेंट भी इंटैक्ट रहते, ऊपर एक टियर बना देते टॉप नॉच के, जी आपकी जो बेस्ट कैटेगरी है वो 6 टीमों का मॉडल है, नीचे डिपार्टमेंट होता तो शायद चलता। ऐसा ही है। अब उसको खत्म कर दिया गया। तो आपको नहीं लगता ये ओवरऑल, अगर लेट्स सपोज फिर दोबारा दूसरी गवर्नमेंट आती है तो फिर शायद इस मॉडल को खत्म कर दिया जाए? अभी डिपार्टमेंट की भी रिजर्वेशन अपनी जगह पे खड़ी है। बड़ा थॉट के मैंने पढ़ा भी है कि 27 डिपार्टमेंटों को लेटर लिख दिया गया। हाँ बिल्कुल, वो तो लेट्स सी अब कितने अवेलेबल हैं। कौन, मेरे ख्याल में काफ़ी अवेलेबल होंगे, क्योंकि जितने भी प्लेयर्स हैं जो कंफर्म जॉब्स पे थे, सुई गैस के, वापडा के, नेशनल बैंक के, दे वांट टू प्ले क्रिकेट। और उसमें जितने भी काम कर रहे हैं बच्चों के साथ, एकेडमीज हैं, सारे जुड़ जाएंगे। एग्जैक्टली, वो ऑलरेडी ट्रेनर हैं, मैनेजर्स हैं, बड़ी लंबी एक लिस्ट बन जाती है। कई यंगस्टर हैं जो उस दौर के डिपार्टमेंट में थे, जब वो बंद हुए तो उनको सीट पे बिठा दिया गया। अब कई लोग किसी शहर से दूसरे शहर जाते एवरी डे, कि उनकी इतनी सैलरी भी नहीं है जितना उनका पेट्रोल लग जाता है। तो वो जाके उसने करना क्या, जाके सारी उम्र उसने ग्राउंड में गुजारी है। तो दूसरी जॉब क्या करेगा? जॉब जाके क्या करेगा बेचारा? आप उसको सजा दे रहे हैं एज ए, क्योंकि उसने क्रिकेट खेली है, क्यों उसने अपने डिपार्टमेंट को सर्व किया है, क्योंकि उसने आपको परफॉर्मेंसेज दी हैं, उसने आपका नाम रोशन किया है। तो उसको ये आप अवार्ड दे रहे हैं बाद में कि आप उसको किसी सीट पे बिठा दें कि सारा दिन इधर बैठ, इधर हाजिरी दे, कुछ भी हो, इधर 5 बजेंगे फिर तो घर जाए। तो फिर उसकी फीलिंग तो क्रिकेट की खत्म होगी। उसकी फैमिली के अंदर उसकी रिस्पेक्ट भी खत्म होगी कि वो जिस चीज से कमा रहा था, अब वो उसका जो पैशन था, जो कैप सेट करता था, अपना कॉलर सेट करता था कि आई एम स्पोर्ट्समैन, मैं एक क्रिकेटर हूँ, तो मैं एक बीइंग ए प्रोफेशनल अच्छा कमा के घर ला रहा हूँ। उसको मौका ही नहीं दिया जा रहा। एग्जैक्टली। जब वो उसी चीजों से एकदम से एक ऑफिस के साइड पे जाके चेयर पे बैठ जाएगा, उसको जानता भी कोई नहीं उस बैंक में, वो कहेगा यार है कौन आ गया, उन्होंने भी इतने बैठा। तो जब ये चीजें उसको मिलेंगी तो उसको तंगी करेंगी, उसको खुशी तो नहीं मिलेगी। सारी बात है। और दोबारा अब मेरा ख्याल है उसका भी गेम की तरफ इंटरेस्ट और आगे बढ़ना नहीं रहेगा। मुश्किल हो जाएगा। हाँ, वो अपने बच्चे को भी कैसे तैयार करेगा? वो कहेगा मेरे साथ सारी उम्र यही हुआ है, आगे मेरे बच्चे के साथ पता नहीं क्या होता है फ्यूचर में। तो मैं इसको वो कहता तू पढ़ बेटा, छोड़ इस चीज को। एक स्पोर्ट्समैन की आपने नेचर को चेंज कर दिया है, आपने उसकी सोच को चेंज कर दिया है कि वो अपने बच्चों की तरफ नहीं आ रहा। वो कह रहा नहीं ग्राउंड नहीं जाना, तू बस्ता पढ़ते स्कूल जा। तो क्योंकि उसको नहीं मिला तो वो कैसे थॉट करेगा कि इसको मिले? बिल्कुल ऐसे ही। और इवन लाइफ आप देखें ना कि 1960 से जब से ये डिपार्टमेंट ने इसका ये बेड़ा उठाया तो सारे प्लेयर इसी तरह ही आए, इसी लॉट से आए। बट हमारा स्ट्रक्चर जो है वो इंग्लैंड से बात करें, ऑस्ट्रेलिया स्ट्रक्चर से थोड़ा डिफरेंट है। हमारी पॉपुलेशन इंटायरली डिफरेंट है, ज़्यादा है, फिर हमारा वेलफेयर स्टेट नहीं है, तो कई मसाइल हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी हमारे क्रिकेट के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, वो कोचिंग है। एग्जैक्टली। और कोचिंग, जिस तरह आप भी माशाल्लाह लेवल 3 कर चुके हो, तो कोच का एक बड़ा रोल है, फादर फिगर होता है, एक मेंटोर होता है, वो लेके चलता है। सिटी साहब का बड़ा क्लियर स्टांस था। अभी 2 दिन पहले मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे यही क्वेश्चन किया कोचिंग के बारे में। उन्होंने कहा जी आई एम प्रीटी श्योर कि मिकी आर्थर विल कम बैक, और उसी के साथ मैं जाना चाह रहा हूँ। पाकिस्तानी कोच जो है वो नेपोटिज्म में जाता है, फेवरेटिज्म की तरफ चला जाता है, और वो कहीं डेंट करता है। आप एज ए प्लेयर भी खेले हो, अभी डोमेस्टिक भी देखा, लड़कों से भी अभी मिलते हो, क्या आपके ख्याल में लोकल कोच होना चाहिए या गोरा कोच ही हमारा सिस्टम को चला सकता है? हाँ यार, ये हर एक की अपनी सोच है। हाँ, पाकिस्तान में हर चीज़ अवेलेबल है, दोनों चीज़ें होनी चाहिए कि गोरा भी हो तो डजंट मैटर, लेकिन उसके साथ आपके अपने लोग भी होने चाहिए कि जो लड़कों को कंफर्टेबल जोन दे के उनके साथ काम कर सके। हर चीज़ एक ही बंदा नहीं ना कर सकता। फिर वो अराउंडिंग में अपनी टीम भी लेके आते, जो बंदा आता है हेड कोच आएगा वो अपनी सारी टीम भी लेके आएगा, तो फिर आप उस टीम के साथ काम करते। लेकिन कुछ चीज़ें कि जो आपकी लोकल कम्युनिटी, पाकिस्तान के बहुत सारे लेजेंड्स हैं जिनको क्रिकेट का, कोचिंग का बहुत सारा तजर्बा है,
तो उनको भी यूटिलाइज करना चाहिए। उनसे भी बहुत सारे चीज़ें जो आप पास आउट करा सकते हैं यंगस्टर को, जो ये अच्छे तरीके से उसको बताएंगे। ठीक है, पाकिस्तान टीम का हेड कोच मिकी आर्थर है, लेकिन आपकी जितनी नीचे क्रिकेट है उसमें आपके जितने लेजेंड्स हैं, जितने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, आप उनको लगाएं उनके साथ, आप उन बच्चों के साथ जितने आपके लेजेंड टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, जो वो फर्स्ट क्लास में भी जाएं तो उनको लड़के सुने। और मेरा मानना इसमें ये भी है कि अगर आपने लेट्स सपोज किसी का बेनिफिट लेना भी है तो गोरा कोच ला के या फॉरेन कोच के साथ अपने कोचेज अटैच करें, जो आप बात कर रहे हो उससे वो सीख के अपने अंडर 19 ए टीम, जैसे शाहीन का कॉन्सेप्ट था, पाकिस्तान शाहीन थी या ए टीम पहले होती थी, उसके लिए कोचेज अपने साथ तैयार करें। बिल्कुल। और जब आपको लगे तो वो अपना तमाम एक्सपीरियंस उनको पास ऑन करें, वो आगे बच्चों को पास ऑन करें। Exactly। वो एक ऐसा लाइन खींची जाती है कि गोरे कोच से दूसरा कोच मिलता नहीं है। वो भी अपनी आर महसूस करते हैं, शर्म महसूस करते हैं कि हम इससे क्यों पूछें, हम इससे काम है क्या। और मेरा ख्याल है इसमें सीखने के अमल में तो किसी से आ नहीं होना, अच्छी चीज़ तो आप सारी उम्र ही सीखना, सारी उम्र ही सीखना, और अच्छी चीज़ किसी से भी सीखी जा सकती है। जिस तरह वो ग्रेट शेरमॉन की बात करें तो उनको गुगली नहीं आती थी, ठीक है, तो वो जब पाकिस्तान टूर पे आए और ग्रेट अब्दुल कादर के पास गए, उन्होंने कहा जी मुझे गुगली नहीं आती। उनसे उन्होंने एक दिन में गुगली सीखी, अगले दिन पाकिस्तान के 6 आउट कर दिए। ठीक है ना, तो ये सीखने का अमल तो ये कोच कौन था? वही कह रहा हूँ कि सीखे तो किसी से भी जा सकता है। एग्जैक्टली, हाँ। तो वो आपने इन सारी चीजों के लिहाज से आप लेके चलना चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपकी फर्स्ट क्लास की टीम्स, एसोसिएशंस की टीम जो भी स्ट्रक्चर बनेगा या बन रहा है, इनके साथ आप अच्छे सीनियर जो पाकिस्तान खेले हुए वो बंदे लगाए, इनको सुने। क्योंकि मैंने भी क्रिकेट 22 से 24 साल खेली है, तो जब आपके टेस्ट प्लेयर्स के साथ उनके लेवल का बंदा काम नहीं कर रहा होता तो वो नहीं बन सकता लेवल। वो आपका कोचिंग का, आपका ग्राउंड का, आपकी वो सारी वो रिजल्ट आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्योंकि फर्स्ट क्लास प्लेयर में पाकिस्तान टीम के भी कई प्लेयर्स आते, एसोसिएशन से भी खेलते, डिपार्टमेंट से भी खेलते। तो अगर कोच उनसे तगड़ा होगा ऊपर फर्स्ट क्लास में, उनसे अच्छा प्लेयर होगा, अच्छा नाम होगा, रिस्पेक्टफुल होगा, तो फिर उसके अंडर ये काम भी अच्छा करेंगे, उससे सीखेंगे भी अच्छा। तो जब उनके लेवल से नीचे बंदे आते हैं, सॉरी टू से, तो लेकिन फिर वो प्लेयर्स जो है ना उसको वैसे नहीं सुनते। मैंने 22 साल इसीलिए कहा है कि एक्सपीरियंस है, तो बीच में मैं भी हूँ, इंक्लूड माई सेल्फ एज वेल। फिर वो आप उन चीज़ों को उस तरह रियलाइज नहीं करते जब तक आपके लेवल की वो चीज़ें। यही एक क्लैश है कि जो आपकी इन चीज़ों में काम करने में मुश्किल आती है। फर्स्ट क्लास प्लेयर आपके डेवलप नहीं हो रहे क्योंकि आपने जो बाकी बंदे हैं उनके साथ काम, माय पॉइंट ऑफ, मेरी अपनी सोच है, हर एक की अपनी सोच है कि वो काम होना बहुत ज़रूरी है। आपके कैंप्स नहीं लग रहे, पहले कैंप्स बहुत लगते थे। आप रेड बॉल के लिए जितने भी पाकिस्तान के अच्छे स्पिनर्स, अब मैंने सेंटर पंजाब में काम किया है, मुझे पता है कितने स्पिनर्स हैं, अंडर 13 में कितने हैं, अंडर 16 में कितने हैं, अंडर 19 में कितने हैं। तो आप इन बाकी सिंध है, उसके बाद बलूचिस्तान है, KPK है, ये जितने भी रीजन हैं इन सब में 6 स्काउट्स थे। तो इन सब ने एक क्रीम निकाली हुई है, ऐसे ही अंडर 19 में भी, 13 में भी, 16 में भी। तो इनमें जो आपके स्पिनर्स, बैट्समैन, बॉलर्स, ये आप इनको ग्रूम करने के लिए एक लिस्ट बना लें, आप इनको बैकअप दें। 1 साल के बाद मत भूल जाए कि ये किधर है। अगर आपने वो 20 से 25 लड़के एक लिस्ट में निकाल लिए हैं, 13 फ्रॉम अंडर 19, तो आपके 30 लड़के मिक्स करके निकलने चाहिए। आप इन पे 2-3 साल लगातार काम करें, रेड बॉल का भी और वाइट बॉल का भी। ये नहीं कि इनको बस किसी एक ट्रैक पे लगा दो, एक पे लगा दिया, हाँ ये आ गया जिसको खिला दो। अच्छा रमान भाई, इसमें लास्ट चीज़ ये बताइए कि सारे ऑलमोस्ट हमने कोशिश की कि जो क्रिकेट से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उस पर बात करें। कौन से ऐसे 2-3 पॉइंट आप समझते हैं, जैसे मेरा मानना तो ये है कि बच्चा जिसने क्रिकेटर बनना होता है वो 10 साल से पहले ही माइंड बना चुका होता, ग्राउंड में आ चुका था, उसके बाद नहीं बन सकता। और मैंने जितने भी क्रिकेटर से बात की वो भी इस बात को हमेशा सेकंड करते हैं कि जिस तरह बाद में आप कोशिश करेंगे तो वो स्पोर्ट्समैन नहीं बनता। स्पोर्ट्समैन बच्चे को भी पता है और बनाने वाले को पता है कि इसने अब बनना है। स्कूल क्रिकेट अनफॉर्चुनेटली हमारी बिल्कुल ख़त्म हो गई, जो सबसे पहला एक टेयर था जिसमें बच्चा तैयार होता था, क्योंकि कोठियों में अब तो स्कूल आ गया, शहरों के अंदर तो और मसला आ गया। क्या 2-3 ऐसे स्टेप बोर्ड को लेने चाहिए या कैसे करने चाहिए जिससे आपको लगता है कि हम दोबारा वो जो लेगेसी है प्लेयर प्रोड्यूस करने की वो गेन कर सकते हैं? हाँ, सबसे पहले स्कूल क्रिकेट की आपने अच्छी बात की, वो हो भी रही थी, उस पर बड़ी वर्किंग थी। माय पॉइंट ऑफ व्यू, क्लब क्रिकेट ये प्लेयर बनाती है। आप क्लब क्रिकेट में बच्चों का इंटरेस्ट पैदा करें। क्लब क्रिकेट T20 नहीं, 40 ओवर 50 ओवर, ठीक, चले 40 नहीं, आप
35 ओवर कर लें, लेकिन उनको आदत डालें लंबे में वाइट किट और रेड बॉल की। आप उनको कोई क्लब क्रिकेट 35-40 ओवर की होगी, एक वनडे करा दे, एक T20 का टूर्नामेंट करा दे। जो क्लब क्रिकेट, क्योंकि सारा जितना भी ये लोड है आपकी एकेडमीज और क्लब क्रिकेट के नेट्स लगते हैं जी। तो जब बच्चा नेट करके घर चला जाता है तो उसको महीना पूरा मैच ही नहीं मिलता, वो प्लेयर कैसे बनेगा? जब तक आप क्लब क्रिकेट की टाई नहीं ना डालेंगे दूसरी क्लबों के प्लेयरों के साथ, तो तब तक आपके प्लेयर डेवलप नहीं होंगे। हमने क्लब क्रिकेट सियालकोट से लाहौर आके भी खेली है, सियालकोट में भी बहुत खेली। मैंने आपको कहा मैंने अपना एग्जाम छोड़ा था एक क्लब क्रिकेट के फाइनल के लिए। वो पाकिस्तान अंडर 19 या फर्स्ट क्लास का नहीं था, वो एक मेरी क्लब थी आरपी, उसका फाइनल था। बिल्कुल ठीक। तो मैंने उसके लिए अपना एग्जाम छोड़ दिया। अच्छा, लास्ट नोट पे जो बच्चे आपको ये एक्स्ट्रा देख रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें, जो क्रिकेट फैंस हैं आपके, उनके लिए कोई मैसेज प्लीज जरूर दीजिए। हाँ, बड़ा अच्छा मैसेज है यार। आप लोग सारे क्रिकेट खेल रहे हैं, जितने भी यंगस्टर हैं, अपनी फिटनेस लेवल पे और अपनी चीज़ों पे खुद जितना काम कर सकते हैं, खुद जितना ऑब्जर्व अपने आप को कर सकते हैं वो करें। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़, जितनी तेज़ी से ये दौर जा रहा है, ये चीज़ें जा रही हैं, तो मेरा एक ही मैसेज है कि अपने वालिदैन की और बड़ों की रिस्पेक्ट मत छोड़ें। अगर आपने कामयाबी लेनी है, आप जितने मर्जी बड़े प्लेयर बन जाएं, जितने मर्जी बड़े कोच बन जाएं, या आप खुद एक बाप लीडर बन रहा है अपने पेरेंट्स के सामने, तो अगर वो ही अपने पेरेंट्स की उस बच्चे के सामने रिस्पेक्ट नहीं करता, तो वो कैसे कह रहा है कि मेरा बच्चा मेरी रिस्पेक्ट। ये तो मुकाफात अमल और ज़रूर एग्जैक्टली। और ये मैसेज इसलिए है कि आपकी स्पोर्ट्स के साथ भी इनकी दुआएं आती हैं तो आप कामयाब हो। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई हमारे ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन पाकिस्तान में क्रिकेट बहुत अच्छी हो रही है, बहुत सारी क्रिकेट आ रही है, तो यही है कि काफ़ी अरसे से नहीं थी, अब टेस्ट क्रिकेट भी है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे अपने हीरोज को अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर से PSL भी है, आपकी बहुत क्रिकेट हो रही है। और इसके लिए फिटनेस लेवल बहुत ज़रूरी है, और क्वालिटी नहीं क्वांटिटी। जी बिल्कुल, क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी हमें चाहिए। रहमान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में ज़रूर दावत दें। नाज़रीन, आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू सुनी अब्दुर्रहमान साहब की। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।